नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ने का सही समय कौन सा होता है? आप लोगों ने टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के दलदल में फंसे कई लोगों से यह सुना होगा कि अगर मैं उसी समय उस इंसान को छोड़ देता तो शायद आज मेरी हालत ऐसी ना होती, शायद मैं इतना बर्बाद ना होता। उसकी बात सुनकर आप ये तो समझ जाते हो कि किसी के चक्कर में ये बर्बाद हुआ है, लेकिन कौन से समय की ये बात कर रहा है उस वक्त आप ये ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन इतना तो आप समझ जाते हो कि इससे गलती हुई है। उस टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को छोड़ने का सही समय, सही मौका इसको मिला था, लेकिन वहां पर ये चूक गया है, जिसकी वजह से आज ये इतना बर्बाद हुआ है। दरअसल यूनिवर्स सबको समय आने पर मौका देता है, लेकिन उस मौके को पहचान कर सही ढंग से यूज करने का आपको ज्ञान नहीं देता, क्योंकि वो नॉलेज पहले से आपके पास ही होता है। आपको बस उसे यूज करना होता है। लेकिन इंसान यहाँ पर गलती कर देता है। दिए गए उस मौके को, समय को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने मन की आंखों से देखता है, और यही आपका मन उस मौके को खोने का और आपकी बर्बादी का कारण बनता है। आपका मन भी बड़ा चंचल होता है, गलती खुद करता है, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा सामने वाले पर्सन पर या नसीब पर या उस भगवान पर डाल देता है। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, मगर तब जब आप इसका सही ढंग से यूज करते हो। आज हम यही देखने वाले हैं कि जब हम किसी नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में फंसते हैं तो ऐसे लोगों को छोड़ने का सही समय कौन सा होता है। तो चलिए देखते हैं। जब आप उस टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक पर्सन से मिले और उसके बाद उससे कनेक्ट होके उस रिलेशनशिप में चले गए, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए वापस आओ और देखो कि उस रिलेशनशिप में जाने से 1 मिनट पहले आप कौन थे, क्या थे और कैसे थे। अब फिर से उसी रिलेशनशिप में वापस जाकर देखो, इस समय आप कौन हो, क्या हो और कैसे हो। दोनों में डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो जब आप किसी टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक पर्सन के दुनिया में एंट्री करते हो तो उनकी दी दुनिया फुल इल्यूजन से भरी होती है। आप जब इसमें एंट्री करते हो तो आपको भी इनकी इल्यूजन से भरी ये दुनिया शुरू में बहुत अच्छी लगने लगती है और आप इसी में जीना चाहते हो, लेकिन ये सब कुछ दिखावा होता है, फेक होता है, माया जाल होता है, जिसमें आप और ज़्यादा फंसते जाते हो। लेकिन कुछ लोग, ये यूनिवर्स आपको इससे बाहर निकालने के लिए आते हैं और ये इल्यूजन आपके आंखों के सामने तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इल्यूजन से भरा आपका मन ये देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। दिमाग कहता है कि मेरे साथ सामने वाला पर्सन कुछ गलत कर रहा है, लेकिन इस बात को आपका मन नहीं मानता और यहीं पर इंसान फंसता है। अपनी मन की बात सुनकर फंसता है, अपने दिमाग की नहीं सुनता। तो यहीं पर है इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में यूनिवर्स उस इल्यूजन को तोड़कर आपके सामने रख देता है, तो वही समय आपके लिए होता है। आपको उस इल्यूजन को सही ढंग से देखकर, पहचान कर उस इल्यूजन को तोड़ना, उस इंसान से दूर होना और उस रिलेशनशिप से बाहर निकलकर अपनी पुराने लाइफ में वापस आना। अगर यहाँ पर आप गलती करते हो तो यूनिवर्स
आपको बार बार मौका नहीं देता। उसका काम होता है उस इंसान की असलियत आपको दिखाना, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हो तो ऐसी सज़ा देता है। आप में से बहुत सारे लोगों को वो सज़ा पता है। कुछ लोग बर्बाद होके पड़े हैं तो कुछ लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए हमेशा दिल की मत सुनो, कभी कभी अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल किया करो। नार्सिसिस्टिक लोग रिलेशनशिप में सिर्फ अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, इसलिए तो कोई इन्हें चीट नहीं कर पाता या कोई इन्हें बर्बाद नहीं कर पाता। बस यही डिफरेंस होता है उनमें और हम में। जब आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में होते हो और उनका जो इल्यूजन होता है वो आपके आंखों के सामने टूटता है, तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए आपको वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। उस इल्यूजन को तोड़कर उस इंसान से, उस रिलेशनशिप से दूर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ दोबारा कभी मौका नहीं देती। बस ये बताना था मुझे आज के इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।